मुस्लिम उम्मा को तैयब उर्दवान जैसी मुदब्बर और बहादुर क़यादत की ज़रूरत है जो शदीद मायूसी के दौर में उम्मीद और कामयाबी का इस्तिआरा बन सके। तैयब उर्दवान की पाकिस्तान और कश्मीर के लिए उनकी असीम मोहब्बत लायक तहसीन और हमारी ममनूयत की हकदार है। तैयब उर्दवान के दौरा पाकिस्तान पर स्पेन में मुकीम मारूफ शख्सियात मोहम्मद इकबाल चौधरी, जावेद मुग़ल, ताहिर अज़ीम और दीगर ने ख्यालात का इजहार किया। आप ही देखिए। देखिए, जो छोटे ममालिक हैं, दबाव का शिकार हैं, जिसमें गल्फ़ की अमीर रियासतें जो हैं वो मदद भी करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो मनमानी भी करती हैं जो नहीं करनी चाहिए उन्हें, और बगैर किसी लालच के मदद करनी चाहिए। हकीकत में अरबो अजम में इस ट्राइका को जो मुहातिर मोहम्मद की दानिश, जो जुरतमंदी अर्दवान की और वालियानापन जो है इमरान का, ये ट्राइका अगर चलती रहे तो ये मुफीद हो सकती है पूरी उम्मत के इत्तेहाद के लिए और पूरी उम्मत को कोई आवाज़ मिल सकती है। लेकिन बला शक व शुबा आज के दौर में अगर अरब व अजम में किसी को लीडर माना जाता है तो वो तैयब अर्दगान है, और उसे मुफ्त में नहीं माना जाता। उसकी बेमिसाल और अंत तक मेहनत, लगन और उसका ये वालिहानापन है कि किस तरह जुर्रत के साथ, अज़म के साथ वो हालात को फेस करता यहाँ तक पहुँचा है। तैयब अर्दगान का दौरा पाकिस्तान के लिए और इलाके के लिए एक बड़ी अहमियत का हामिल है। कई साल पहले से हमारा ईरान, तुर्की और पाकिस्तान का एक मुआहदा मौजूद है जो बरादराना ताल्लुकात पर है, और यकीनन इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए तो इलाकाई हवाले से हम सब के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान का हालिया दौरा इस एतबार से बड़ा अहमियत का अमल है क्योंकि पाकिस्तान एक मेन कंट्री है जो एक इस्लामी और एटमी क़ुव्वत है। इसके लिए इन दोनों का लहाक साथ मलेशिया का महातिर मोहम्मद का ये वक्त की ज़रूरत है। अब देखें, क्योंकि जो न्यू नेशनलिज्म है उसको शिकस्त देने के लिए जो पूरी दुनिया में, जैसे ट्रंप अमेरिका का सदर बन गया और इधर इंग्लैंड में भी वो उन्होंने अपना एक न्यू नेशनलिज्म की कंजर्वेटर आगे, तो इस चीज़ को समझते हुए ये दौरा बड़ा अहमियत का अमल है, और हमें अपने मजहबी इक़्तिदार के साथ साथ दुनिया के साथ चलने के लिए ऐसे लीडर की ही ज़रूरत है जिसका नाम तैयब अर्दवान है। एक तो इस वक्त दुनिया में जो हलचल हो रही है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है कि वो पाकिस्तान आया, ख़ास तौर पे इन दिनों में जबकि सारे मुल्क एक किस्म का हमारे साथ छोड़ रहे हैं और मलेशिया और तुर्की ने हमें मतलब काफ़ी सपोर्ट दी है। तो हमारा काम बनता है कि इस वक्त हम जो भी हो सके अपने इन दोस्त मुमालिक को मतलब नाराज़ ना करें और इनको मायूस भी ना करें। जहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात है तो मैं चाहता हूँ कि वो जो है ना अपना सिस्टम इस तरीके से बनाए कि हमारा तुर्की के साथ कारोबार बढ़े और तुर्की और पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपस में बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो एर्दोगान के कुछ बयानात ने हो सकता है हमारे इर्द गिर्द के मुमालिक जो है उनको भी नाराज़ किया है। जैसे कि इंडिया आप कह सकते हैं, इंडिया और तुर्की की एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा आपस में, तो हो सकता है कि इंडिया पाबंदी तुर्की के ऊपर लगा दे। तो हमारा काम क्या बनता है कि जो चीज़ें इंडिया तुर्की को एक्सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। एक तो कारोबार भी बढ़ेगा, ऊपर से उनकी मतलब चीज़ों में कमी भी नहीं आएगी, और हमारा काम ये बनता है कि उनकी जो इंपोर्ट है जो तुर्की से हो रही है वो उसको और बढ़ाया जाए।